पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने गुरुवार की देर शाम को अंतिम सांस ली। बता दें कि आग के झुलसने के कारण वह 90% तक झुलस चुकी थी। इसके चलते हुए अब अस्पताल में उनका इलाज जारी था और लंबे समय तक अस्पताल में इलाज जारी रहने के बाद में उन्होंने गुरुवार की देर शाम को अपना दम भी तोड़ दिया। अब बता दें कि उनका पार्थिव देह गुरुवार की देर शाम को ही वापस उदयपुर लाया गया और उदयपुर लाने के बाद में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शुक्रवार की देर शाम को। वहीं इसी बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित तमाम बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचते हुए नजर आए। दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से उनका निधन हुआ और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने गुरुवार की शाम करीब 7:15 बजे अहमदाबाद स्थित जाइडस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। देर रात उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाई गई। शुक्रवार की सुबह पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दैत्य मगरी आवास पर रखा गया। शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। उदयपुर की डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान डबोक एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता भी मौजूद थे। एयरपोर्ट से वसुंधरा राजे पूर्व मेयर रंजनी डांगी के घर पहुंची। वहां डांगी के पति वीरेंद्र डांगी के निधन पर संवेदनाएं भी जताई। वसुंधरा डांगी के घर से सीधे सिरोही के लिए निकल गई। डॉक्टर गिरिजा व्यास 31 मार्च को उदयपुर के दैत्यमर्ग स्थित आवास पर गणगौर का पूजन कर रही थी। दीपक के कारण उनकी चुन्नी में आग लग गई थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला। उदयपुर में निजी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से उनको अहमदाबाद रेफर किया गया। वहीं 90% झुलसने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी और गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि पहले उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था, लेकिन 2 दिन से तबीयत फिर बिगड़ गई थी। 1 मई को उनका निधन भी हो गया था। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। इसके चलते हुए गुरुवार की देर शाम को मौसम में बदलाव हुआ। कुछ एक जिलों में आंधी चली और कुछ एक जिलों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली। वहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जताई गई थी। लेकिन वहीं आज अगर हम शुक्रवार की बात करें तो तापमान में इस बारिश के चलते हुए गिरावट देखने को मिली और गिरावट इस हद तक है कि 4 से 5 डिग्री तक सेल्सियस जो तापमान है डिग्री का वह कम होता हुआ नजर आया है। वहीं इसी के साथ में आज भी कुछ एक जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। साथ ही कौन से जिलों में तापमान ज़्यादा पहुंचता हुआ नजर आएगा, कौन से जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कौन से जिलों में बारिश की संभावना है, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। करीब 40 किलोमीटर से ज़्यादा गति से आंधी से आज जयपुर में कई जगह पेड़, सोलर पैनल भी गिर गए। तापमान गिरने से लोगों को आज गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने आज दक्षिण राजस्थान के 3 जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर के सभी जिलों में आंधी बारिश होने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रदेश में गुरुवार से ही हो रही बारिश का असर तापमान कम रहा और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी गया। जयपुर में शुक्रवार को अजमेर रोड और खातीपुरा एरिया में तेज हवा की वजह से पेड़ भी गिर गए, जिससे इन जगहों पर ट्रैफिक के मूवमेंट पर प्रभाव भी पड़ा। इससे पहले बीती रात हरमाड़ा के एरिया में तेज अंधड़ चलने से घर की छतों और खेतों में लगे हुए सोलर पैनल भी गिर गए। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बरसात भरतपुर के पास कामा में हुई। यहाँ पर 77 mm यानी 3 इंच बरसात दर्ज की गई। इसी तरह झुंझुनू के पिलानी में 20.1, जैसलमेर के सम एरिया में 31, देवीकोट में 10, जैसलमेर शहर में 14, गंगानगर में 11.5 mm, अलवर के राजगढ़ में 17 mm बरसात दर्ज हुई है। वहीं जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, भीड़मारा सहित कई शहरों में 1 से लेकर के 10 mm तक बारिश दर्ज हुई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।